हेलो गाइस, तो हमने अब तक पढ़ा कि माया बनर्जी कोई और नहीं हमारी हीरोइन है। एक बहुत बड़ी डॉक्टर एंड बिजनेस वुमेन है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी नहीं ना रोने वाला, ना उसके साथ खुशी में खुश होने वाला। ऐसे ही एक दिन एक एक्सीडेंट में उसके मौत हो जाते हैं। वहीं दूसरी दुनिया में बड़ा वीवीआईपी हॉस्पिटल के बिस्तर पर सोई हुई या ये कहूँ बेहोश पड़ी लड़की है। और उसे लड़की आसपास बहुत सारे मिशन है। इससे पता चल रही है कि उसे लड़की की ट्रीटमेंट हो रही है। और बिस्तर पर पड़ी हुई लड़की की उम्र आसपास 20 साल होगी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। और वैसे भी वह बहुत खूबसूरत लग रही है। दूध जैसे सफेद रंग, हार्ट शेप पिंक लिप्स जो अब किसी कारणवश सूख चुकी है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े पलके जो किसी कारण बस अब बंद है। ओ लड़की बेहद खूबसूरत लग रही है। अचानक हॉस्पिटल रूम के डोर ओपन करके एक डॉक्टर दो नर्स आएगी अंदर। वह लोग उसे लड़की को चेक करके फिर से बाहर चले गए। जब डॉक्टर बाहर आ रहे हैं ते वह देखते हैं वो पूरा एक परिवार बैठी हुई है। इसी इंतजार में कि जब डॉक्टर चेक करके आएगा और कब वह लोगों को कुछ खबरें मिलेगी। इसी आस में वह लोग करीब एक महीने से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को निराशा है हाथ आ रहे हैं। करीब एक महीने पहले वह लड़की की एक्सीडेंट हुई थी और वह लड़की कोमा में चली गई है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं वह सब लोग उठकर डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि डॉक्टर कैसे हैं हमारे प्रिंसेस, क्या उसे होश कब तक आएगी। डॉक्टर सबको देखकर कहते हैं कि सॉरी मिस रोटर कब तक उठेगी यह हम भी नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि वह एक महीने से बेजान सी पड़ी हुई है और वह दवाएं और ट्रीटमेंट की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे से लग रहा है कि वह जीना ही नहीं चाहते हैं। डॉक्टर डरते डरते ये शब्द बोलता है कि इस वक्त बड़ा 6 फीट का आदमी उसका गला पकड़कर कहता है कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, यदि उसे कुछ हो गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी वहां एक बुध और दमदार आवाज सुनाई देता है, सूरज छोड़ डॉक्टर को। तभी वह बड़ा 6 फीट का आदमी जो कोई और नहीं सूरज राठौड़ है डॉक्टर के गाल को छोड़कर उसके दादू को देखा है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं महेंद्र राठौर है जो फैमिली का हेड हमारी हीरोइन के दादाजी है। और महेंद्र राठौर डॉक्टर को देखकर कैसे भी करके मेरी प्रिंसेस ठीक हो जाना चाहिए वरना क्या होगा इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएगा। और डॉक्टर जी सर मैं अपने बेस्ट दूंगा कहकर वहां से चले जाते हैं अपनी पसीने पूछते हुए। वह मन में सोचते हैं कि बहुत खतरनाक फैमिली है ये सब, मैं कहाँ फंस गया। वहीं दूसरी तरफ उसे रूम में वह लड़की की आंखें खुल जाती है और वह लड़की अपने आसपास देखते हैं। वह मन में सोचते हैं मैं तो मर चुकी थी, अब मैं कहाँ हूँ। ये हॉस्पिटल लग रही है, मुझे कौन लेकर आया है यहाँ, इसका मतलब मैं मर ही नहीं हूँ क्या। फिर से वही अकेला जिंदगी जीना पड़ेगा मुझे। अर्जुन जलाकर रहती है कि अरे यार क्या है ये, किस बचाना है, उसे तो बचाते नहीं है, मुझे तो बच्चा गए, मैं क्या करूं। मैं सोच रही है उसके दिमाग पर जोर पड़ने से उसके दिमाग पर बहुत दर्द होती हैं। तब वो लड़की दिमाग पकड़कर सोचती है कि ठीक है पहले तो वॉशरूम जाती हैं। वो लड़की धीरे धीरे से उठकर वॉशरूम में जाते हैं। जब वो फेस वॉश करके अपने चेहरा मिरर में देखते हैं तो उसके मुंह से एक चीज निकल जाते हैं। सुंदर सी परी की तरह दिखने वाली लड़की कौन है, ये तो मैं हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अभी मेरे प्लास्टिक सर्जरी होगी तो इतनी सुंदर दिखेगा क्या। इस लड़की की एज करीब 20 साल होगी, शायद इतना एज डिफेंस तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ ये लड़की कोई और नहीं हमारी हीरोइन माया है जो मरकर दूसरे दुनिया में आ चुकी है। उसकी सोल सोच रही थी तब उसके सामने एक आकृति आती है जो बिल्कुल उसे लड़की की तरह रहते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ यह मेरे शरीर है, मुझे और जीना नहीं है और तुम्हें तुम्हें तो एक बड़ा पूरा परिवार चाहिए था, अब तुम्हारे मंदिर जीने की इच्छा भी थी, इसलिए आपसे तुम मेरे शरीर में जी सकते हो मेरे अस्तित्व के साथ। सेकंड नेक्स्ट सेकंड तुम कौन हो और तुम तुम्हारे शरीर मुझे क्यों दे रहे हो, कहकर पूछते हैं माया। और वह लड़की कहती है हाँ तुम सच कह रहे हो, मेरे शरीर ही है, मैं इसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, अच्छे लोगों को इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि और मासूम बनकर रहने के बाद भी कोई भी मेरी मासूमियत के फायदा ले जाता है, इसलिए मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। यदि मैं रहा तो मेरी फैमिली पर कोई विपत्ति आ सकती है, मैं मेरी फैमिली पर बोझ बनकर रह जाऊंगी।
और मेरे जाने के वक्त आ गए हैं, मेरी सब यादें तुम्हें मिल जाएंगे, आपसे एक फैमिली और मेरी शायरी सब कुछ तुम्हारी है, चलती हूँ मैं अगर वह लड़की अदृश्य हो जाती है। तब माया सोचती है कि वह तेरी यह क्या कांड है अब, और इसके सिर में दर्द हो जाते हैं और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी एक नर्स उसे ड्रेसिंग करने के लिए अंदर आती है तो देखते हैं कि माया कहीं पर नहीं है। तब उसे आश्चर्य होते हैं और वह वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं माया नीचे बेहोश पड़ी हुई है। वह बैठकर डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ बता देते हैं और माया को फिर से बिस्तर पर लेट देती है। डॉक्टर जाकर माया को चेक करते हैं, वो सोचता है ये कैसे हो, इस होश कैसे आ गए इतनी जल्दी, ये तो एक जादू की तरह है, कुछ भी हो मैं तो बच गया, ये सोचकर वह बाहर जाता है और फैमिली मेंबर्स को बता देता है कि माया को होश आ चुके हैं और वह अब ठीक है। क्या होगा जब माया उठती है? क्या वह अब फैमिली के प्यार पाएंगे? क्या होगा कोई कांड? जानने के लिए सुनते रहे मेरे ये स्टोरी, लिखे कमेंट्स दीजिए, मैं हर रोज एक नई एपिसोड जरूर डालूंगी और यह स्टोरी जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आगे बहुत सस्पेंस और थ्रिलर भी है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।